किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, आप सभी को पता है कि किसानों के खेत की गेहूं निकलनी शुरू हो चुकी है। थोड़ी मौसम की मार पड़ी, उसके बाद किसानों ने उस मौसम में भी अपना अनाज सुरक्षित निकालने की कोशिश की। अब भी सुरक्षित निकालने की लगातार कोशिश कर रहा है, मंडियों में ले जा रहा है। 6 महीने तक लगातार मेहनत करके, सर्दी और गर्मी का सामना करके और इस बढ़ती हुई महंगाई और बदलते हुए मौसम का सामना करके हमारे देश का पेट भरने के लिए गेहूं का उत्पादन जो किसान ने किया, आज उसी किसान के साथ धोखा हो रहा है। और ये धोखा क्यों हो रहा है, ये धोखा करने वाले कौन हैं, इस बात के बारे में मैं आपको अवगत करवाना चाहता हूं। मैं किसी का विरोधी नहीं हूं। सच्चाई बोलना, सच्चाई बताना मेरा धर्म है, मेरा कर्तव्य है। मैं किसान होने के नाते ये बात जानता हूं कि एक एक दाना कितना कठिनाई से तैयार होता है। आपको पता है कि गेहूं की सरकारी खरीद की जाती है और गेहूं की खेती करने वाले किसानों का भारी भरकम खर्च भी लगता है, तब जाके गेहूं पैदा होता है। किसान ने कड़ी मेहनत करके देश को गेहूं के मामले में आत्मनिर्भर भी बना रखा है। अरे भाई, देश को खजाने के मामले में आत्मनिर्भर बनाने वाले किसान का धन्यवाद करने की बजाय आज उसकी पीठ टिकवाई जा रही है, हथेली टिकवाई जा रही है। अनेक बातें बताने जा रहा हूं और इसीलिए मैं आपसे कहता हूं, एकता बनानी है और सच्चाई सुननी है। और ये कौन ये डंगा कर रहा है, ये बात समझनी है तो कृपया करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर किसानों तक करके जगा दीजिए, ताकि आपको आगे से लाइनों में मत लगना पड़े। अरे खाद के लिए लाइन, पानी के लिए लाइन, दवाई के लिए लाइन, बीज के लिए लाइन, और अब गेहूं बेचने के लिए लाइनें। लाइनों में लगने के बाद भी मेरे गेहूं नहीं बिकता। मैं एक बात हमारे तमाम सरकारी तंत्र के साथ जुड़े हुए सदस्यों से कहना चाहता हूं कि आप क्या आसमान से जमीन पर उतर गए या जमीन पाड़ के जन्म लिया? आप किसान के बेटे हैं, किसान की पैदा हुई रोटी खाते हैं। आज आप ट्रैक्टर ट्राली के नंबर मांग रहे हैं, तो जिस किसान साथी के पास ट्रैक्टर और ट्राली नहीं है और ऊंट गाड़ा या जोटा रेडी या बैल गाड़ी पर लेके गेहूं बाजार में जाता है, मंडी में जाता है, तो उसके नंबर कहां से आएंगे? क्या आपने ऊंट के नंबर लगा रखे हैं? क्या जोटा बुगी के नंबर लगा रखे हैं? और क्या बैलगाड़ी के भी नंबर लगा रखे हैं? साथियों, किसान की मेहनत कान खरीदने के लिए किसान का हथेली टिकवाना, किसान को लाइनों में लगवा देना, क्या ये जायज बात है? ये तंत्र संभाल कौन रहा है? ये किसान के बेटे संभाल रहे हैं। चाहे वो नेता हो, चाहे वो अफसर हो, चाहे वो मंडी का करेंदा हो, आखिर है तो किसान। अरे किसान ही किसान को नुकसान पहुंचाएगा तो भला आपका कौन करेगा? किसान किसान को मारेगा तो आपको जिंदा कौन रखेगा, बचाएगा कौन? ये तो बाढ़ खेत को खा रही है, बाढ़ खेत को खा रही है, स्पष्ट दिखाई दे रहा है। बेमौसम के चलते किसानों का खुले में अनाज बरसातों में बह गया और कोई सोचने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं। राजस्थान और हरियाणा के किसानों को जो काफी नुकसान हुआ, उसकी भरपाई करने वाला कोई नहीं। जो ओले गिरे, जो बेमौसमी बरसात हुई, उसका कोई जिक्र तक नहीं। और जो किसान थोड़ा बहुत अनाज बहुत मुश्किल से पैदा करके अपने बच्चों का पेट पालने के लिए मंडी में बेचने जाता है, तो आज एक किसान का वीडियो मैंने अपलोड किया। उस किसान के पेशाब की थैली लगी हुई थी, हॉस्पिटल के बेड पर था, और उसको अनाज बेचने के लिए पैसे की जरूरत थी, तो हॉस्पिटल के बेड से उठ करके 2-3 आदमी उसको उठा करके उसका फिंगरप्रिंट लेने के लिए मंडी के गेट पर लाए। शर्म की बात है साथियों, डूब मरने की बात है कि आज किसान की ये दशा बना दी कि अधमरे इंसान को भी गुंठे लगवाने के लिए मंडी के गेट पर आना पड़ा है। मैं बात करना चाहता हूं उन सरकारी नुमाइंदों तक, सरकारी अफसरों तक, नेताओं तक, कि ये नीति आपने जो बना के दी, किसने बना के दी? ये किसान को परेशान करने के लिए ये जो कानून लाए हो, किस लिए लाए हो?
इनका मकसद क्या है, आखिरी मंशा क्या है, यह भी बताने का काम करिए। जब आपने ये इतने कड़े और कठोर कानून लागू किए तो आप इसके साथ ये भी तो लिख देते कि इसका मकसद ये है, तो किसान की समझ में आ जाता। कभी आप 3 काले कानून ले आते हो, कभी आप सीड बिल ले आते हो, कभी आप प्रिंटर प्रिंट ले आते हो, कभी आप मोचर मशीन ले आते हो। साथियों, खेती किसानी को बचाना है तो सोशल मीडिया के ऊपर बढ़ाई जा रही, अब उठाई जा रही आपकी आवाज़, जो हम लगातार उठा रहे हैं। मेरे काफ़ी वीडियो आ रहे हैं, सुन भी लेना। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आगे आने वाला समय एक महंगाई के दौर के तौर पर देखा जाएगा। और 2026 में तो मान के चलो आपका सटका निकल जाएगा। आज अनाज नहीं खरीद रहे हैं, तलकर आपको खाद नहीं मिलेगी, फर्टिलाइजर नहीं मिलेगा। एक सिलेंडर घर में चलाते हो, उसके लिए लाइनों में लग जाओ, सिर फोड़ी करो, डंडे खाओ। और चलाने वाले कौन हैं? चलाने वाले किसान के बेटे। ये तो वही बात हो गई कि अंग्रेजों ने जो एक बात कही कि जलियांवाले बाग में गोली चला दो, तो हमारे हिंदुस्तानियों ने भी हिंदुस्तानियों के ऊपर गोली चला दी। कोई कहेगा कि ये इस तरह से भड़काने की बड़ी बात नहीं है, सच्चाई है कि आज किसान को भूंद के मारा जा रहा है। मैं सरकार तक मेरी बात पहुंचाना चाहता हूं, कृपया करके हाथ जुड़वा लीजिए, प्रार्थना के तौर पर स्वीकार कर लीजिए, अर्जी के तौर पर स्वीकार कर लीजिए, परंतु इस तरह के तुगलक की फरमान जारी करके किसान को तंग करने का काम मत कीजिए। सदियों से गेहूं बिकती आ रही है, कोई नया काम आज नहीं हुआ है। और सदियों से गेहूं बिकती ठीक आ रही थी तो देश बुलंदियों पर था, तरक्की कर रहा था। आज देश कर्जवान होता जा रहा है। आप इधर उसे कानून पर कानून ठाप रहे हैं, तो क्या फायदा हुआ आपके कानूनों का? आपके पास खाद नहीं है, आपके पास पानी नहीं है, आपके पास पेस्टिसाइड नहीं है, आपके पास बीज नहीं है, फिर भी किसान इतनी मेहनत करके अन्न पैदा कराए, फिर आपके पास खरीदारी के लिए पैसे भी नहीं है। साथियों, विचार करिए। मोटी मोटी बातें मैं बता रहा हूं, शेयर करिए। और मैं बिल्कुल सच्चाई बता रहा हूं, बेधड़क बता रहा हूं। अनेक जगह इस बात को शेयर करिए कि जागिए, एकता बनाइए। और इस तरह के जो कानून सरकारों में बैठे हुए हमारे अपने मित्र जो ला रहे हैं, उन्हें जगाने का काम करिए कि इस तरह के कानून किसी का भला नहीं कर सकते, तंग कर सकते हैं, दुखी कर सकते हैं। वीडियो सुनने के लिए, शेयर करने के लिए आपका धन्यवाद करते हुए हरियाणा, राजस्थान, पंजाब में तमाम हमारे भारतीय किसान से अवगत करना चाहता हूं कि आप अपने यार, मित्र, दोस्त, रिश्तेदार, जो भी नेतागण, जो अफसर हैं, उन्हें ये बात कहिए, बताइए कि भाई हमने कोई गुनाह नहीं किया। हमने देश का पेट भरने के लिए जो अनाज उत्पन्न किया है, कड़ी मेहनत से किया है। और हमें हमारी कड़ी मेहनत के 2 पैसे का दाम इज्जत से दे दिए जाएं। हमारी बेइज्जत करके ये दाम हमें मत दीजिए। साथियों, आखिर में एक बात कह देना चाहता हूं, विचार कर लीजिए। विचार कर लीजिए कि आगे आने वाले समय में किस तरह के कानून और किस तरह से फरमान आने जा रहे हैं। इन 2 शब्दों के साथ इस वीडियो को विराम देता हूं। उम्मीद करता हूं शेयर भी करेंगे, जगाने का काम भी करेंगे, और हमारी आवाज़ को ताकत देने के लिए जो हमने लगातार एक बात आपको बता रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, जो किसान के लिए बनाया गया है, जो किसान को जगाने के लिए बनाया गया है, उसका समर्थन करेंगे और संगठन को बढ़ाने का काम करेंगे। जय हिंद।